Hello friends, welcome to MS Maths. So in this video we are going to discussing about integral calculus. जो इंटीग्रल कैलकुलस सब्जेक्ट है उसमें हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक की, और वो नया टॉपिक है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मीनिंग होता है लेंथ ऑफ प्लेन कर्व, जो समतल वक्र होते हैं उनकी लंबाई होती है। और हम यहाँ पे उस टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे, वो टॉपिक है क्या। तो सबसे पहले हम एक बार उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसमें हमने डेरिवेटिव्स ऑफ आर्क लेंथ पढ़ा था। अब डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ क्या है वो हम यहां समझते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ के हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हमारे, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बेसिकली जब हम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि आर्क लेंथ के कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे ds बाई डी एक्स एंड ds बाई डी वाई। ये फॉर्मूले जो होते हैं इनसे हम आर्क लेंथ फाइंड करते हैं। कोई भी कर्व मैं लेट करता हूं, इस टाइप से कोई कर्व है, और इस कर्व की अगर हम आर्क लेंथ की बात करते हैं तो ये आर्क लेंथ हम वहां से फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमको उसका उल्टा करना है, उसका इनवर्स फॉर्म करना है, यानी कि डिफरेंशिएशन जब हम करते थे तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इन्हीं फॉर्मूलों का इंटीग्रेशन करके हम कर्व के लिए जो लेंथ होती है उस कर्व की वो लेंथ हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। सो आइए देखते हैं हम इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम इसमें पढ़ेंगे लेंथ ऑफ कार्टेशियन कर्व। जो कार्टेशियन, जो कार्तीय वक्र होते हैं, कार्टेशियन कर्व्स होते हैं, उनके लिए हम यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताऊंगा और हम इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे। सो आइए हम एक बार फॉर्मूलों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर्मूले की मैं अगर बात करता हूं यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूं। तो कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें हम एक्स वाई का यूज करते हैं, जिसको रेक्टेंगुलर सिस्टम भी कहते हैं, अगर उसमें किसी कर्व की इक्वेशन गिवन है, यानी कि कर्व की इक्वेशन आपको अगर एक्स एंड वाई की फॉर्म में गिवन है, तो मैं फर्स्ट बात कर रहा हूं यहाँ पे फॉर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। अगर आपके पास में कोई कर्व ऐसा है जिसके लिए y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ f x होता है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि हमने इसके लिए फॉर्मूला डिराइव किया था, जैसा कि आप हमारी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें जाके देख सकते हैं। और इसके लिए आप ये फॉर्मूला याद रखें कि इसकी जो आर्क लेंथ होती है ds बाई एक्स जो होती है, इसको हम कहते हैं dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर। ये इसके लिए क्या है, आर्क लेंथ है, डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ है। अब इस आर्क लेंथ का हमको क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में इसकी लिमिट की बात करते हैं यहाँ पे। तो इसकी लिमिट मैं यहाँ पे पुट करूंगा a टू b। हम जब लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास में s आ जाता है। ओके, ये s जो है वो इसकी लेंथ होगी कर्व की, और इसको हम कहेंगे इंटीग्रेशन a टू b रूट ऑफ, ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। और इसका हम x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये बेसिकली हमारा इसका फॉर्मूला होगा, और जब y जो है वो फंक्शन है x का। अब हम बात करते हैं इसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि अगर हमारे पास में फॉर x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y हो जाए। अब x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे फाइंड करते हैं ds अपॉन डी वाई। ds अपॉन डी वाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी एक्स बाई डी वाई होल स्क्वायर। ये होता है डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर। और यहाँ से अगर हमको जो फॉर्मूला है वो फाइंड अगर करना है, तो वो जो फॉर्मूला है उसकी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वो फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में इंटीग्रेशन। अब लिमिट जो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं उस लिमिट को अगर मैं यहाँ से c टू d अगर मैं लेता हूँ, सॉरी c टू d अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, और वो c टू d इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास में s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ c टू d इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई होल स्क्वायर डी वाई। हम इसका यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे। सो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। इन फॉर्मूलों से हम ये फॉर्मूले बना सकते हैं, तो आपको ये बेसिकली फॉर्मूले जो है वो लर्न रखना है यहाँ से। थर्ड, अगर हम यहाँ से बात करते हैं कि आपके पास में कोई पैरामेट्रिक फॉर्म होती है। पैरामेट्रिक फॉर्म का मीन्स होता है कि x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t1 हो जाए एंड y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t2 हो जाए। अगर कोई x एंड y किसी अदर वेरिएबल के फंक्शन है, तो उस टाइम पे आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो हो जाएगा t1 टू t2, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में रूट ऑफ डी एक्स बाई डी टी वन होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा डी वाई बाई डी
t2 होल स्क्वायर एंड आपको इसका t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे पढ़ा है फॉर्मूला नंबर 1, जिसके बारे में हम इसको लेते हैं, एंड फॉर्मूला नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला नंबर 2, एंड फॉर्मूले नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज द फॉर्मूला नंबर 3। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेते हैं। इस एग्जाम्पल क्वेश्चन से हम समझते हैं कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको किस टाइप से सॉल्व किया जाता है और ये फॉर्मूले जो हमने पढ़े हैं इनको कैसे हम अप्लाई करते हैं। सो यहाँ से हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन के लिए अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ कि फाइंड दी होल लेंथ ऑफ एस्ट्रॉयड। अब एस्ट्रॉयड की इक्वेशन आपको यहाँ पे गिवन है x टू द पावर 2/3 y टू द पावर 2/3 एंड a टू द पावर 2/3, और एस्ट्रॉयड का जो डायग्राम है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस टाइप का एस्ट्रॉयड होता है। अब इस एस्ट्रॉयड की आपको होल लेंथ फाइंड करनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, इसका पैरामीटर जो है, परिमाप जो है, वो आपको यहाँ से फाइंड करना है। तो मैं इसके पैरामीटर की अगर बात करता हूं तो वो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमको डायग्राम बनाना है, वो मैंने यहाँ पे बना रखा है। और मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ ये ए है, ये इसका बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट हो जाएगा और ये इसका डी पॉइंट हो जाएगा। अब इसके कोऑर्डिनेट की अगर बात करते हैं तो इसकी इक्वेशन को जरा आप ध्यान से देखें कि ये जो है वो a पावर 2/3 है। तो ये जो जनरल इक्वेशन होती है एस्ट्रॉयड की। अब इस एस्ट्रॉयड की जनरल इक्वेशन में ये वाली जो लेंथ है ये कितनी है, a लेंथ है, और a लेंथ है, इसलिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, आप यहाँ पे देखें। इसके कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा a,0 एंड ये हो जाएगा 0,a, ये हो जाएगा -a,0 और यहाँ पे हो जाएगा 0,-a। तो हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसके हिसाब से यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग इसकी जो हमने वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन वर्टेक्स की जो कोऑर्डिनेट है वो हमने यहाँ पे फाइंड कर दिया। और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के बाद में हम यहाँ से क्या करते हैं कि जो इसकी लेंथ है वो फाइंड करता है। अब इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा कि अगर मैं ये एक लेंथ अगर फाइंड कर लेता हूँ ए बी, फिर मैं उसको क्या कर सकता हूँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, मेरे पास चारों लेंथ आ जाएगी ना। तो मैं एक लेंथ फाइंड कर लेता हूँ इंटीग्रेशन से, और एक लेंथ फाइंड करने के बाद में क्या करूंगा, मैं यहाँ पे उसको जो हमारा फॉर्मूला है उससे मैं फाइंड कर दूंगा। तो सबसे पहले एक लेंथ फाइंड करने के बाद में उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं फॉर होल लेंथ ऑफ एस्ट्रॉयड। तो एस्ट्रॉयड की जो होल लेंथ है उसके लिए हम क्या करेंगे, 4 इंटू ए बी कर देंगे। 4 इंटू लेंथ ऑफ ए बी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं 4 इंटू लेंथ ऑफ ए बी। तो ए बी की लेंथ को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ए बी की लेंथ को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया है, और हमको यहाँ से क्या करना है, जो ए बी की लेंथ है वो फाइंड करनी है। तो हम यहाँ से बेसिकली जो ए बी की लेंथ है उसको फाइंड कर लेते हैं। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, और अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से जो ए बी की जो लेंथ है उस ए बी की लेंथ को हम फाइंड कर लेते हैं। तो ए बी की लेंथ फाइंड करने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है। फॉर्मूले में हमको क्या करना है, देखें आप यहाँ पे कि हमको यहाँ पे सबसे पहले चेक करना है कि ये फॉर्मूला अप्लाई होगा या फिर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। सो उसके लिए आपको dy/dx फाइंड करना पड़ेगा। dy/dx फाइंड कर सकते हो तो dy/dx फाइंड करें। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ कि ऐसा लेट कर लेता हूँ कि ये जो इक्वेशन है x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू a टू द पावर 2/3 जो है उसका मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो मैं इसका अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 2/3 x टू द पावर -1/3 प्लस क्या हो जाएगा 2/3 y टू द पावर -1/3, और यहाँ पे आ जाएगा dy/dx, बिकॉज ये जो है एक ऑर्डिनरी डिफरेंशिएट कर रहा है, और ऑर्डिनरी डिफरेंशिएट में y जो है इसका वापस यहाँ पे लिखना पड़ेगा dy/dx, एंड a जो है वो कांस्टेंट है इसलिए ये 0 हो गया पूरी टर्म। और अब हम यहाँ से अगर बात करते हैं कि हमारे पास में इसके जो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ से इसके सॉल्यूशन को लिख लेते हैं। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/3 y टू द पावर -1/2 dy/dx, एंड ये हो जाएगा 2/3 x टू द पावर -1/3। 2/3 से 2/3 कैंसिल हो जाता है, एंड dy/dx जो है, अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे ये माइनस आएगा। ओके, माइनस ये प्लस है इसलिए उधर जाएगा तो माइनस आएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे x टू द पावर -1/3 एंड y टू द पावर -1/3, और इसको अगर हम सॉल्व करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा y टू द पावर 1/3 एंड x टू द पावर 1/3, बिकॉज माइनस में है इसलिए ये इसका इनवर्स हो जाएगा।
अब यहां से हमने dy बाई डी एक्स फाइंड किया है, तो dy बाई डी एक्स जब हम फाइंड कर लेते हैं तो dy बाई डी एक्स कौन से फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में। इट मींस y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। ये फर्स्ट फॉर्मूला हम अप्लाई करके इसकी लेंथ जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ab की लेंथ। किसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ से, ab की जो लेंथ है उसको हमने यहाँ से फाइंड करना है। तो ab की लेंथ हम अगर यहाँ से फाइंड करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है उसकी हम बात करते हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब हम यहाँ से जो ab की लेंथ है उसको फाइंड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ द लेंथ ऑफ ए बी सी डी। तो लेंथ ऑफ ए बी सी डी किसके इक्वल होगी, 4 ऑफ लेंथ ऑफ ए बी। 4 ऑफ लेंथ ऑफ ए बी, 4 यानी कि 4 टाइम्स अगर हम ए बी की बात करते हैं तो वो ए बी सी डी की लेंथ हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ इसकी। अगर हम लिमिट की बात करते हैं तो वो लिमिट होगी 0 टू ए। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वर्टेक्स है, ये पॉइंट है। तो 0 टू ए हम यहाँ पे लिमिट ले रहे हैं। फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0 टू ए। तो 0 टू ए हम लिमिट लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो 0 टू ए लिमिट लेके हम यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा 4 0 टू ए एंड ये हो जाएगा रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हमने यहाँ पे फाइंड कर रखा है, क्या है, वाई टू द पावर। ओके, यहाँ पे माइनस है आगे, तो यहाँ पे भी माइनस आप लगाए। ये हो जाएगा माइनस वाई टू द पावर 1/3 अपॉन एक्स टू द पावर 1/3, पावर हो जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा dx। अब इस क्वेश्चन का जो इंटीग्रेशन है वो हमको सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो बेसिकली सिंपल ही है, इसको हम यहाँ से सॉल्व करते हैं आगे। ये हो जाएगा 4 0 टू a और ये हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस, और इसको हम यहाँ पे जो एलसीएम ले लेते हैं तो ये जाएगा एक्स टू द पावर 2/3 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस y टू द पावर 2/3 अपॉन ये हो जाएगा x टू द पावर 2/3 dx। और इसको सिंपली जो है हमारा सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन कर लेंगे यहाँ पे। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, उसकी बात हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो हो जाएगा 4 0 टू a और ये हो जाएगा रूट ऑफ x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 और ये जो x पावर 2/3 रूट में है इसको मैं यहाँ पे नीचे लिख लेता हूँ x पावर 1/3। सिंपली हो जाएगा हमारे पास में dx। अब अगर हम बात करते हैं कि x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इज इक्वल टू a पावर 2/3 के इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमको ऐसा गिवन है इसलिए हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0 टू a और ये हो जाएगा रूट ऑफ a पावर 2/3 अपॉन x टू द पावर 1/3 dx। और हम यहाँ से इसका इंटीग्रेशन करते हैं, x टू द पावर 1/3 का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो x टू द पावर 1/3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको सिंपली वापस एक बार लिखता हूँ a टू द पावर 1/3 और x टू द पावर -1/3 dx। और हम यहाँ से अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं और a टू द पावर 1/3 को मैं बाहर लिख लेता हूँ और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3/2 x टू द पावर 2/3। ओके, यहाँ पे +1 करेंगे और नीचे उसका डिवाइड हो जाएगा, वो भी उसमें +1 हो जाएगा। और ये 0 टू a हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे। और अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4a टू द पावर 1/3 और ये हो जाएगा 3/2 और आप इसमें अपर लिमिट माइनस क्या करें, लोअर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस ये हो जाएगा लोअर लिमिट। तो ये लिमिट अगर हम इसमें पुट करते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं यहाँ से कि इस 3/2 को बाहर लिख लेते हैं। तो 3/2 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा ऊपर 3। ओके, तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे इस x टू द पावर, अच्छा इसको एक बार सिंपली लिख लेते हैं ना, ऐसे लिखते हैं 2/3, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसमें पुट करना है वैल्यू, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 2/3 माइनस ये हो जाएगा 0। ओके, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं। तो इस टाइप से जो है यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। और अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ से इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 इससे कट हो जाएगा 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 6a टू द पावर 1/3 एंड a टू द पावर 2/3 और इससे ये क्या हो जाएगा 6a। ओके, और ये इससे ऐड हो जाने के बाद में 1 हो जाएगा पावर। तो इस टाइप से हमारा ये आंसर आ जाता है। ओके, तो ये आंसर किसका है, ABCD का। तो ABCD की लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो वो आगे हमारे पास में लेंथ ऑफ ABCD। हमने क्या फाइंड किया था, ओनली AB के लिए फाइंड किया था। AB के लिए फाइंड करके हमने उसको 4 टाइम्स कर दिया और 4 टाइम्स करने के बाद में हमारे पास में पूरी उसकी वैल्यू आ गई। आई होप आपको ये जो सिंपल सा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये जो फॉर्मूले हैं आप इसको लर्न करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट एंड पेडल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग MS मैथ्स।